कॉपी दे। देवनारायण जी हो गए? पंचपीर हो गए, देवनारायण जी हो गए और तेजा जी हो गए। देखिएगा आगे लोक देवता। मल्लीनाथ जी तो मैं आपको पहले पढ़ा ही चुका हूं, सिर्फ लिखा दूंगा लोक देवताओं के साथ, बोल के बता देता हूं। मल्लीनाथ जी का स्थान तिलवाड़ा बाढ़ में, चमत्कारी और भविष्य दृष्टा व्यक्ति थे, बताया। इन्हीं के नाम पर क्षेत्र का नाम पड़ा था माला ने। कुंडा पंथ की स्थापना की थी। गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी, पत्नी का नाम था रूपादे, बरसात की देवी। रूपादे माता के 2 मंदिर हैं, मालाजारा गांव तिलवाड़ा बाड़मेर और नाकोड़ा बाड़मेर। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के समय पर हुई थी, बता दिए तो जी। हाँ हिस्ट्री में पढ़ा दिया था, तो पूरा हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा दिया था। कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले लोक देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, छत्री भैरव पोल पर है। मंदिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में बना हुआ है। अफीम और केसर का प्रसाद इनके चढ़ाया जाता है, लिखा दूंगा एक बार। देखो 2 शब्द एक जैसे हैं, एक तो है मल्लीनाथ जी और एक है तल्लीनाथ जी, 2 अलग अलग देवता हैं। एक तो है मल्लीनाथ जी और एक है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का स्थान हुआ करता है पांचोट पहाड़ी। तल्लीनाथ जी, ये पुड़िया पुड़िया बंद कर, अभी अभी आया है। पांचोट पहाड़ी, और पांचोट पहाड़ी हुआ करता है जालौर। पांचोट पहाड़ी कहां पर? जालौर। ये तल्लीनाथ जी भी आम आदमी नहीं थे, ठिकानेदार थे। जैसे मल्लीनाथ जी भी मारवाड़ के थे, उसी प्रकार से तल्लीनाथ जी भी आम आदमी नहीं थे, ठिकानेदार थे। कहां के ठिकानेदार थे? शेरपुर या शेरगढ़। कहां के ठिकानेदार थे? शेरगढ़। शेरगढ़ या कहीं पर मिलेगा शेरपुर, जोधपुर वाला है। शेरगढ़ कहां पर? जोधपुर। तो कहां के ठिकानेदार थे? शेरगढ़। कहां के? अब देखो शेरगढ़ का नाम खूब सुना होगा आपने। शेरगढ़ कहां पर है? बारां। एक शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर, है ना, राजस्थान पढ़ रहे हैं अपन, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे अपन संत संप्रदाय। संत संप्रदाय में लालदासी संप्रदाय पढ़ेंगे। लालदासी संप्रदाय की पीठ भी एक शेरगढ़ में हुआ करती है, वो अलवर में है ना, अलग अलग है। ये कहां के ठिकानेदार थे? शेरगढ़। शेरगढ़ कहां पर? जोधपुर। कहां पर? इनका वास्तुक नाम था गांगदेव राठौड़। वास्तुक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु का क्या नाम था? जालंधर नाथ। गुरु का नाम। स्थान कहां पर? पांचोट पहाड़ी जालौर। स्थान कहां पर? कहां के ठिकानेदार थे? शेरगढ़। कहां के? शेरगढ़। कहां पर? कहां पर? वास्तुक नाम क्या था? गांगदेव राठौर। वास्तुक नाम। गुरु का नाम जालंधर नाथ। गुरु का नाम। आगे अपन मंदिर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि गुरु जालंधर नाथ, और जालंधर नाथ ने तपस्या की थी, उस मंदिर का नाम है श्री मंदिर। और श्री मंदिर कहां पर है? जालौर। इस श्री मंदिर जालौर को जालंधर नाथ की तपोभूमि कहा जाता है।
जालंधर नाथ की तपोभूमि कौन सा मंदिर? श्री मंदिर। कौन सा मंदिर? स्थान कहाँ पर? पांचोट पहाड़ी जालौर। स्थान कहाँ पर? कहाँ के ठिकानेदार? शेरगढ़। कहाँ के? शेरगढ़ कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? वास्तुक नाम कामदेव राठौड़। वास्तुक नाम। गुरु का नाम जालंधर नाथ। गुरु का नाम। तपोभूमि कौन सा मंदिर? श्री मंदिर। कौन सा मंदिर? श्री मंदिर कहाँ पर? जालौर। कहाँ पर? ये तल्लीनाथ जी एक प्रकृति प्रेमी देवता थे। देखो दो शब्द हैं, एक तो प्रकृति प्रेमी देवता और एक प्रकृति प्रेमी संत। प्रकृति प्रेमी देवता हुआ करते तल्लीनाथ जी, प्रकृति प्रेमी संत हुआ करते थे जाम्बो जी। प्रकृति प्रेमी संत हुआ करते थे जाम्बो जी। जाम्बो जी के यहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाते, जबकि प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। कौन है? तल्लीनाथ जी के यहाँ पर भी हरे पेड़ नहीं काटे जाते। क्वेश्चन पूछा जाए किस लोक देवता के यहाँ हरे पेड़ नहीं काटे जाते? तल्लीनाथ जी। किन संत के यहाँ पर हरे पेड़ नहीं काटे जाते? जाम्बो जी। किनके यहाँ? प्रकृति प्रेमी देवता कौन थे? तल्लीनाथ जी। कौन थे? अब मंदिर के आसपास के में जो पेड़ पौधे हुआ करते हैं, मंदिर के आसपास का जो वन क्षेत्र हुआ करता है, पेड़ पौधे हुआ करते हैं, उनको बोलते हैं ओरण। मंदिर के आसपास का जो वन क्षेत्र हुआ करता है, मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र कहलाता है ओरण। और वन क्षेत्र को कौन नहीं काटने देते? तल्लीनाथ जी। कौन नहीं काटने देते? तल्लीनाथ जी। कोई भी पेड़ पौधे काटता तल्लीनाथ जी मना कर देते, नहीं पेड़ पौधे नहीं काटने, पेड़ पौधे नहीं काटने। मंदिरों के आसपास में पेड़ पौधे तल्लीनाथ जी ने नहीं काटने दिए, तो बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए, बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए। किन की वजह से? तल्लीनाथ जी की वजह से। इस कारण से तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता भी कहा जाता है। ओरण का देवता। ओरण मतलब मंदिर के आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है ओरण। मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र क्या कहलाता? ओरण। और ओरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। कौन है? स्थान कहां पर? पांचोट पहाड़ी जालौर। स्थान कहां पर? वास्तुक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। वास्तुक नाम। कहाँ के ठिकानेदार? शेरगढ़। कहाँ के? शेरगढ़ कहाँ पर? जोधपुर। कहाँ पर? वास्तुक नाम गांगदेव राठौड़। वास्तुक नाम। गुरु का नाम जालंधर नाथ। गुरु का नाम। जालंधर नाथ की तपोभूमि कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी। प्रकृति प्रेमी। किस लोक देवता के यहाँ हरे पेड़ नहीं काटे जाते? किनके यहाँ? ओरण का देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। कौन है? तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहा जाता है। अब यार पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो बताओ कीड़े मकोड़े होंगे या नहीं होंगे? कीड़े मकोड़े होंगे। लोगों ने तल्लीनाथ जी को कहा कि बाबा पेड़ पौधे काटने दो, सफाई करने दो, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो रखे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो रखे हैं, किसी बच्चे को खा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, किसी बच्चे को यदि काट दिया समस्या हो जाएगी। तल्लीनाथ जी ने कहा टेंशन मत करो मैं बैठा हूं, टेंशन मत करो मैं बैठा हूं। लोगों ने कहा बाबा काट जाएंगे समस्या हो जाएगी, तुम टेंशन क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूं ना। अब बताओ यदि किसी बच्चे को कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया तो दोष किसको जाएगा? तल्लीनाथ जी। बाबा तुमने नहीं काटने दिए थे, आपने नहीं काटने दिए, आप हर बार ये बोलते रहे टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। टेंशन क्या नहीं करें, देखो बच्चे को काट गया, अब क्या बनेगा इसका? तल्लीनाथ जी ने कहा ले आओ मेरे पास ले आओ। और तल्लीनाथ जी ने झट से अपने नाम का एक धागा लिया और बच्चे के बांध दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज भी कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे को कोई कीड़ा मकोड़ा, विषैला कीड़ा, जहरीला कीड़ा काट जाता है तो किस लोक देवता के यहाँ लेके जाते? तल्लीनाथ जी। यदि किसी व्यक्ति को कोई विषैला कीड़ा काट जाता है तो विषैला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के स्थान पर लेके जाते हैं। विषैला कीड़ा काट जाता है तो किस लोक देवता के स्थान पर लेके जाते हैं? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के स्थान पर लेके जाते हैं या तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। तो तल्लीनाथ जी का स्थान कहां पर? पांचोट पहाड़ी। कहां पर? कहां पर है? जालौर। कहां पर? कहाँ के ठिकानेदार? शेरगढ़। कहाँ के? शेरगढ़ कहाँ पर? कहाँ पर? वास्तुक नाम गांगदेव राठौड़। वास्तुक नाम। गुरु का नाम जालंधर नाथ। गुरु का नाम। जालंधर नाथ की तपोभूमि कौन सा मंदिर? मंदिर।
मनीष कुशल गुड मॉर्निंग। कौन सा मंदिर? श्री मंदिर। कौन सा मंदिर? कहाँ पर? जालौर। कहाँ पर? प्रकृति प्रेमी देवता कल्लीनाथ जी कौन थे? किस लोक देवता के यहाँ हरे पेड़ नहीं काटे जाते? ओरन का देवता कौन? कल्लीनाथ जी। ओरन का देवता। विषैला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी, विषैला कीड़ा यदि काट जाता है तो तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़, स्टोरी में आपको सुना गया था, फैक्ट बता रहा हूं। कल्लाजी राठौड़ मीराबाई के परिवार से संबंधित हुआ करते थे। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था सावियाना गांव। और सावियाना गांव है मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी है नागौर। कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहां हुआ? सावियाना गांव। कहां हुआ? कहां पर है? मेड़ता सिटी नागौर। कहां पर? मीराबाई भी मेड़ता सिटी की रहने वाली थी, ये भी मेड़ता सिटी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम था अचल सिंह। कई जगह पर अचल दास लिखा हुआ मिल जाएगा। पिता का क्या नाम था? अचल सिंह, पिता का नाम। मां का नाम था श्वेत कंवर। मां का नाम श्वेत कंवर, मां का नाम। पिता का नाम अचल सिंह, पिता का नाम। मां का नाम श्वेत कंवर, मां का नाम। पत्नी का नाम था कृष्णा कंवर। पत्नी का नाम कृष्णा कंवर, पत्नी का नाम। जाति से थे ये राजपूत। जाति से कौन थे? राजपूत। कौन थे? गोत्र था इनका राठौड़। गोत्र कौन सा? राठौड़। गोत्र कौन सा? जन्म कहाँ हुआ? सावियाना गांव। कहाँ हुआ? कहाँ पर है? मेड़ता सिटी नागौर। कहाँ पर? पिता का नाम अचल सिंह, पिता का नाम। माँ का नाम श्वेत कंवर, माँ का नाम। पत्नी का नाम कृष्णा कंवर, पत्नी का नाम। जाति से राजपूत, जाति से कौन से? राठौड़। कौन से? मैंने आपको पाबूजी पढ़ाए थे, और पाबूजी भी राठौड़ हुआ करते थे। काई के वंशज थे? लक्ष्मण के। काई के? और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना गया है। लेकिन ध्यान रखना, लोक देवताओं में दोनों अलग अलग हैं। लोक देवताओं में दोनों अलग अलग हैं। लोक देवताओं में लक्ष्मण के अवतार हैं पाबूजी, और शेषनाग के अवतार हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना गया है। शेषनाग का अवतार। शेषनाग के अवतार कौन है? कल्लाजी राठौड़। कौन है? जन्म कहाँ हुआ? सावियाना गांव। जन्म कहाँ हुआ? कहां पर है? मेड़ता सिटी नागौर। कहां पर? पिता का नाम अचल सिंह, पिता का नाम। माँ का नाम श्वेत कंवर, माँ का नाम। पत्नी का नाम कृष्णा कंवर, पत्नी का नाम। जाति से राजपूत, जाति से कौन से? राठौड़। कौन से? अवतार काई का? शेषनाग का। अवतार काई का? फिर मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी मेवाड़ की। मेवाड़ का जब तीसरा साका हुआ था, उदय सिंह पर आक्रमण किया था अकबर ने। उदय सिंह चले गए थे गोगुंदा, जयमल और फत्ता को सौंप गए। जयमल के दोनों पैर कट गए। जयमल को कंधे पर किसने बिठाया? कल्लाजी राठौड़। और कटिंग करने लगे तो इन्हें कितने हाथों वाला? 4 हाथों वाला। तो कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। चार हाथों वाला लोक देवता। 4 हाथों वाला लोक देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़। बताओ, हाथ 4 होंगे तो सिर कितने होंगे? 2। कितने हैं? इन्हें 2 सिर वाला लोक देवता भी कहते हैं। 2 सिर वाला लोक देवता। हाथ कितने हैं? 4। हाथ कितने हैं?
सिर कितने, इन्हें 4 हाथों वाला और 2 सिर वाला लोक देवता कहा जाता है। अब देखो मेड़ता सिटी के रहने वाले थे। मेड़ता सिटी कहां पर, नागौर। तो बताओ मारवाड़ में या मेवाड़ में, मारवाड़ में। जबकि लड़ते हुए कहां के लिए मारे गए, मेवाड़। कहां के लिए, मारवाड़ के राजकुमार मेवाड़ के लिए मारे गए थे। इस कारण से इन्हें मेवाड़ मणिभूषण कहा जाता है। मेवाड़ मणिभूषण कौन है, कल्लाजी राठौड़। हाथ कितने, 4। सिर कितने, सिर कितने। मेवाड़ मणिभूषण कौन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कल्लाजी राठौड़ का संबंध मेवाड़ के कौन से साके से है, तीसरा। कौन सा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कल्लाजी राठौड़ के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, अकबर। कौन था, मेवाड़ मणिभूषण कौन, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कल्लाजी राठौड़ की छत्री है भैरवपोल जी। कल्लाजी राठौड़ की छत्री कहां पर, भैरवपोल। कहां पर, और भैरवपोल है चित्तौड़गढ़। कल्लाजी राठौड़ की छत्री कहां पर, भैरवपोल। कहां पर, भैरवपोल। कहां पर, चित्तौड़गढ़। कहां पर। मंदिर इनके 2 हुआ करते हैं। नंबर 1 है रणेला, या तो ऑप्शन में उदयपुर मिलेगा या ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ मिलेगा। दोनों की सीमा पर है और प्रमाणिक बुकों में 2 अलग अलग स्थान दिए हुए हैं। पहला मंदिर कहां पर है, रणेला। कहां पर। दूसरा मंदिर हुआ करता है सामलिया। डूंगरपुर। मंदिर कितने, 2। कितने, नंबर 1 रणेला, नंबर 1। नंबर 2 सामलिया, नंबर 2। नंबर 1 रणेला, नंबर 1। नंबर 1 कौन सा, रणेला, नंबर 1। नंबर 2 सामलिया, नंबर 2। रणेला कहां पर, उदयपुर। कहां पर, सामलिया डूंगरपुर। सामलिया। और इन कल्लाजी राठौड़ के अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अफीम और केसर। क्वेश्चन पूछा जाए, अफीम का प्रसाद या अफीम किनके चढ़ाई जाती, सावरिया सेठ। अफीम चढ़ाई जाती है सावरिया सेठ। क्वेश्चन पूछा जाए, केसर किसके चढ़ाई जाती, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का मंदिर धूलेव गांव उदयपुर, उनके यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए ऋषभ देव जी को केसरिया जी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए, अफीम और केसर किस देवता की चढ़ाई जाती, कल्लाजी राठौड़। किसके, कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ, साविया नागा। कहाँ हुआ, कहाँ पर है, मेड़ता सिटी नागौर। कहाँ पे। पिता का नाम अचल सिंह, पिता का नाम। माँ का नाम श्वेत कंवर, माँ का नाम। पत्नी का नाम कृष्णा कंवर, पत्नी का नाम। गजल लिख के भेजी किसी ने। पिता का नाम अचल सिंह, पिता का नाम। माँ का नाम श्वेत कंवर, माँ का नाम। पत्नी का नाम कृष्णा कंवर, पत्नी का नाम। जाति से राजपूत, जाति से कौन से, राठौर। कौन से, अवतार काई का, शेषनाग का। अवतार काई का। हाथ कितने, 4। हाथ कितने, सिर कितने। भैया आप तो मेरे को नए से लग रहे हो यार। आप, हाँ तू दाढ़ी मुंह छुपाया हो पहले से ही? नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सके। हाँ अवतार काई का, शेषनाग का। रोजाना आते हो? नहीं यार, अच्छा कोने में बैठे थे। अवतार काई का, शेषनाग का। अवतार काई का। हाथ कितने, 4। हाथ कितने, सिर कितने, 2। सिर कितने। मेवाड़ मणिभूषण कौन, कल्लाजी राठौर। कौन है। छतरी कहां पर, भैरवपोल। छतरी कहां पर,
भैरवपोल कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? मंदिर कितने? 2। कितने? नंबर 1 रानीला, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 रानीला कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? ऑप्शन बनी तो चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बनी तो सामलिया, डूंगरपुर। सामलिया किस लोक देवता के यहाँ अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ता? कल्लाजी राठौड़। किनके यहाँ? कल्लाजी राठौड़ के यहाँ पर अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक लोक देवता है जिनका नाम है डोंगजी जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी। दोनों चाचा भतीजे हुआ करते थे, डोंगजी चाचा जवाहर जी भतीजे, और ये ठिकानेदार थे, आम आदमी नहीं थे। सीकर में एक ठिकाना था बठोट, तो एक तो बठोट का ठिकानेदार था और एक पटोदा का ठिकानेदार था। एक बठोट का ठिकानेदार और एक पटोदा का ठिकानेदार, इसलिए कई जगह पर आपको सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा बठोट पटोदा सीकर। इसलिए ये दोनों स्थान आपको एक साथ मिलेंगे लिखे हुए, बठोट पटोदा सीकर। कौन से लोक देवता? डोंगजी जवाहर जी। कौन से स्थान? कहां पर? बठोट पटोदा सीकर। कहां पर? ये आज के जमाने में रॉबिन हुड थे। कैसे? अमीरों से पैसा लूट लिया करते थे और अमीरों से पैसा लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे। तो वो लोग देवता कौन से जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांटते थे? डोंगजी जवाहर जी। कौन थे? डोंगजी जवाहर जी अमीरों से पैसा लूटा करते थे और अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया करते थे। अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में कौन बांटते थे? डोंगजी जवाहर जी। कौन बांटते? डोंगजी जवाहर जी। बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, डांट भी नहीं सकता, ऐसी हालत है, वरना तेरे को लपेट देता मैं आज। डोंगजी जवाहर जी अमीरों से पैसा लूटकर ये गरीबों में बांट दिया करते थे। जैसे आपने नाम सुना होगा रॉबिन हुड। दाढ़ी मूछ किसकी आ गई सर? तन में भागना कौन है पालिंदर? कौन सा है? जिसका बैग खोएगा, तेरे लिए डायलॉग दे रहा है। तो, को करे कौन? करने वाला ही नहीं है कोई। क्यों तेरी मजे ज्यादा लेगा क्या जी? वो समझ दे रहा था, तो आके तू इसका इलाज कर देना, है ना? तन में तेरी तो खैर नहीं है बेटा। हर सभी बताता हूँ, है ना? मिर्जा राजा के बारे में बताता हूँ। हाँ, तो घर वाले के पैसा लगा हुए आए हो, कुछ भी ना है। अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में कौन बांटते थे? डोंगजी जवाहर जी। जैसे रॉबिन हुड हुआ करता था, रॉबिन हुड बहुत फेमस हुआ करते हैं, कई जगह देखना आप, कहीं पे डोनेट करते हैं ना अपन कोई चीज, तो वहां पे रॉबिन हुड का नाम आपको मिल जाएगा। क्योंकि रॉबिन हुड जो वो हुआ करते थे, वो पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे उससे पैसा लिया करते थे और खुद के काम में नहीं लेते थे, गरीबों में बांट दिया करते थे। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ऐसे, लेकिन ध्यान रखना जैसे रॉबिन हुड हुआ करते थे, ऐसे ही कौन थे? डोंगजी और जवाहर जी। इनको रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के थे? बटोट पटोदा सीकर। कहाँ के थे? अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में कौन बांटते? डोंगजी जवाहर जी। कौन बांटते? ये डोंगजी जवाहर जी 1857 की क्रांति के समय हुआ करते थे। एक बटालियन थी शेखावाटी ब्रिगेडियर्स, और शेखावाटी ब्रिगेडियर्स के ये कार्यकर्ता हुआ करते थे। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने में इनका पूरा हाथ रहा करता था। क्वेश्चन पूछे जाए 1857 की क्रांति के समय देवता कौन से थे? डोंगजी जवाहर जी। कौन थे? इसलिए डोंगजी जवाहर जी को 1857 की क्रांति का देवता भी कहा जाता है। इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ युद्ध किया था।
जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ युद्ध किसने किया था? डोंगजी जवाहर जी। डोंगजी जवाहर जी ने जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ में युद्ध किया था और जोधपुर और बीकानेर की सेना को पराजित किया था। हार भी गए थे एक बार। कई जगह तो ऐसे कहा जाता है कि इनको आगरा में बंद कर दिया गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद से आ जाते हैं। दो इनके साथी भी हुआ करते थे। नंबर 1 है लोहिया जाट। लोहिया जाट। और नंबर 2 है करना मीना। साथी कितने? 2। देखो, करना मीना अलग है और करना भील अलग है। करना भील जो है वो बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाया करते थे और करना मीना जो है वो डोंगजी और जवाहर जी के साथी हुआ करते थे। साथी कितने? 2। कितने? नंबर 1 लोहिया जाट, नंबर 1। नंबर 2 करना मीना, नंबर 2। नंबर 1 लोहिया जाट, नंबर 1। नंबर 2 करना मीना, नंबर 2। डोंगजी जवाहर जी का स्थान कहां पर? बठोट पटोदा सीकर। कहां पर? अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में कौन बांटते? डोंगजी जवाहर जी। कौन बांटते? क्रांति के समय कौन थे? डोंगजी जवाहर जी। कौन थे? कहाँ की सेना? जोधपुर बीकानेर। कहाँ की? ये रीट मैथ है क्वेश्चन। जोधपुर बीकानेर की सेना से किस लोक देवता ने युद्ध किया था? डोंगजी और जवाहर जी। साथी कितने? 2। कितने? नंबर 1 लोहिया जाट, नंबर 1। नंबर 2 करना मीना, नंबर 2। नंबर 1 लोहिया जाट, नंबर 1। नंबर 2 करना मीना, नंबर 2। एक लोक देवता है जिनका नाम है भूरिया बाबा। तू तो बेटा जानता भी नहीं होगा भूरिया बाबा के बारे में। सुना है? हाँ, दक्षिण राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है ये। अपने इधर थोड़ा सा कम है, दक्षिण राजस्थान में। इनके स्थान 3 जगह पर हुआ करते हैं। नंबर 1 है प्रतापगढ़। नंबर 2 है पाली। और नंबर 3 है सिरोही। भूरिया के स्थान कितने? 3। कितने? नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 1। नंबर 2 पाली, नंबर 2। नंबर 3 सिरोही, नंबर 3। स्थान कितने? स्थान कितने? नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 1। नंबर 2 पाली, नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। और भूरिया मीना जाति के आराध्य देव हैं। मीना जाति के आराध्य देव। मीना जाति के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा। कौन है? और मीना जाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। किस जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते? मीना जाति। किसकी? देखो, जाट जाति के लोग तेजाजी की अक्सर नहीं खाते। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी की नहीं खाते। मीना जाति के लोग भूरिया बाबा की नहीं खाते। कंजर जाति के लोग हाकिम राजा का प्याला हाथ में लेकर झूठी कसम नहीं खाते। तो मीना जाति के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा। कौन है? स्थान कितने? 3। कितने? नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 1। नंबर 2 पाली, नंबर 2। नंबर 3 सिरोही, नंबर 3। स्थान कितने? 3। कितने? नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 1। नंबर 2 पाली, नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। कौन सी जाति? मीना जाति। कौन सी? और मीना जाति के लोग भूरिया बाबा को शौर्य का प्रतीक मानते हैं। शौर्य मतलब पराक्रम, ओजस्वी, तेज। शौर्य। शौर्य का प्रतीक किनको माना जाता है? भूरिया बाबा। किनको? स्थान कितने? 3। कितने? नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 1। नंबर 2 पाली, नंबर 2। नंबर 3 सिरोही, नंबर 3। मीना जाति के लोग किनकी झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा। देखो, 2 शब्द है एक जैसे। एक तो है भूरिया बाबा और एक है भूमिया जी, या भूमिया बाबा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। भूमिया जी।
इन भौमिया जी का स्थान प्रत्येक गांव में मिलता है और प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत में मिलता है, सभी खेतों में मिलता है। कैसे? अपन यदि कोई बोरिंग खोद रहे हैं तो भौमिया जी को याद करते हैं, कोई मेड़ करते हैं तो भौमिया जी को याद करते हैं, तारबंदी करते हैं तो भौमिया जी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमि रक्षक देवता हैं। भैरव बाबा अलग है, भैरव बाबा लोक देवता नहीं है, देव है। हाँ, भूमि रक्षक देवता कौन है? भौमिया जी। कौन है? मीना जाति के, बोरिया बाबा मीना जाति के भूमि रक्षक देवता भौमिया जी। भूमि रक्षक देवता। एक लोक देवता है जिनका नाम है देव बाबा जी। और देव बाबा का स्थान है नंगला जहाज। नंगला जहाज। और नंगला जहाज है भरतपुर। देव बाबा का स्थान कहां पर? नंगला जहाज। कहां पर? कहां पर है? भरतपुर। कहां पर? देव बाबा का स्थान है नंगला जहाज भरतपुर। एक लाइन का क्वेश्चन सबका याद रखना है, एक लाइन की। देव बाबा को पशु चिकित्सा की जानकारी थी, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। किस लोक देवता को पशु चिकित्सा की जानकारी थी? देव बाबा। किनको? देव बाबा को पशु चिकित्सा की जानकारी थी। पशु चिकित्सा की जानकारी किनको? देव बाबा। स्थान कहां पर? नंगला जहाज भरतपुर। कहां पर? भूमि रक्षक देवता कौन है? भौमिया जी। कौन है? देव बाबा। कहां पर? नंगला जहाज भरतपुर। देव बाबा कहां पर? पशु चिकित्सा की जानकारी किनको? देव बाबा। किनको? देखो, लोक देवी आपके सिलेबस में नहीं है, वहां होती तो पढ़नी पड़ती। लोक देवियों में ज्यादातर लोक देवियां ऐसी हैं जिनका मेला साल में 2 बार लगता है। लोक देवियों में, अरे मैंने बोल दिया है कि शब्द में ज्यादातर देवियां ऐसी है, मेरी तबीयत खराब है देवी मैया। ज्यादातर लोक देवियां ऐसी हैं जिनका मेला साल में 2 बार लगता है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आया था, वह लोक देवी कौन सी जिसका मेला साल में 2 बार नहीं लगता। क्वेश्चन ये से पूछा गया था। ज्यादातर देवियों का मेला साल में 2 बार लगता है, बंद कर इसको। लेकिन देव बाबा एक ऐसे देवता हुआ करते हैं जिनका मेला साल में 2 बार लगता है। देवताओं के मेले अक्सर साल में 1 बार ही लगते हैं। लेकिन लोक देवता, देव बाबा एक ऐसे स्थान ऐसे देवता हुआ करते हैं जिनका मेला साल में कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। गांव में बोलते हैं चैत्र की 5 और भादो की 5 है। चैत्र शुक्ल पंचमी। मीना चुप हो जानी तेरी। चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। क्या था? देना। सुमेलित कीजिएगा। बाबूजी के गीत। हाँ, पाबू प्रकाश तो लिखा है। बाबू प्रकाश जी। हाँ, साहित्य तो थोड़ी पढ़ाए थे अपन ने अभी। अरे बावड़ी। चैत्र, चैत्र शुक्ल पंचमी, बाबूजी की 20 रचनाएं कम से कम। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। देव बाबा का स्थान कहां पर? नंगला जहाज भरतपुर। कहां पर? पशु चिकित्सा की जानकारी देव बाबा। पशु चिकित्सा की। मेला कब लगता? चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मेला कब लगता?
चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कल्लीनाथ जी का स्थान कहां पर? पांचोट पहाड़ी जालौर। कहां पर? कहां के थे? शेरगढ़। कहां के? शेरगढ़ कहां पर? जयपुर। कहां पर? वास्तुक नाम रामदेव राठौर। वास्तुक नाम। गुरु का नाम जालंधर। गुरु का नाम। मंदिर कौन सा? श्रेय मंदिर। कौन सा? प्रकृति प्रेमी देवता कौन से? तल्लीनाथ जी। कौन से? किस लोक देवता के यहाँ हरे पेड़ नहीं काटे जाते? किसके यहाँ? ओरन का देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। कौन है? किस लोक देवता के बिसेला कीड़ा काटने पर लेके जाते? तल्लीनाथ जी। कल्ला जी का स्थान कहां पर? कहां पर? कहां पर है? मेड़ता सिटी नागौर। कहां पर? पिता का नाम अचल सिंह। पिता का नाम। माँ का नाम श्वेत कंवर। माँ का नाम। पत्नी का नाम। पत्नी का नाम। जाति से। जाति से। कौन से? कौन से? अवतार काई का? शेषनाग का। अवतार काई का? हाथ कितने? चार। हाथ कितने? सिर कितने? सिर कितने? मेवाड़ मणिभूषण कौन है? कौन है? छतरी कहां पर? बहरापोल। छतरी कहां पर? बहरापोल कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? मंदिर कितने? दो। कितने? नंबर 1 रनेला। नंबर 1। नंबर 2 सामलिया। नंबर 2 किस लोक देवता के यहाँ अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ता? कल्लाजी राठौर। किनके? डोंगजी जवाहर जी कहाँ के थे? पटोद पटोदास सीकर। कहाँ के? अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में कौन बांटते? कौन बांटते? क्रांति के देवता कौन है? डोंगजी जवाहर जी। कौन है? कहाँ की सेना से? जोधपुर बीकानेर। कहाँ की? साथी कितने? 2। कितने? नंबर 1 लोहिया जाट। नंबर 1। नंबर 2 अरुणा मीना। नंबर 2 भूरिया हुआ स्थान कितने? 3। कितने? नंबर 1 प्रतापगढ़। नंबर 1। नंबर 2 पाले। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3 मीना जाति के आराध्य देव कौन है? कौन है? मीना जाति के लोग किनकी झूठी कसम नहीं खाते? किनकी? देव बाबा कहां पर? नंगला जाज भरतपुर। देव बाबा। पशु चिकित्सा की जानकारी किनको? देव बाबा। किनको? इनकी सवारी हुआ करती थी भैंसा पाड़ा। आज भी गांव में जैसे पशु बीमार हो जाता है ना, भैंस बीमार हो गई या गाय बीमार हो गई, कोई भी पशु बीमार हो जाता है, तो देव बाबा के नाम के ग्वाले जमाए जाते हैं। ग्वाले, गाय भैंस चराने वालों को बोलते हैं ग्वाले। और कहा जाता है कि भगवान मेरा भैंस गाय जो भी है वो सही हो गई ना, मैं तेरे नाम के ग्वाले जमाऊंगा। और ग्वाले जमाए जाते हैं इनके नाम के। ग्वाले जमाए जाते हैं जब जयकार लगाते हैं देव बाबा की जय, है ना। हाँ, उनके नाम के ग्वाले जमाए जाते हैं। तो पशु चिकित्सा की जानकारी किनको थी? देव बाबा। किनको? भूमि रक्षक देवता कौन है? भौमिया जी। कौन है भूमि रक्षक देवता? भौमिया जी। लिखो एक बार आप लोग, लिखाऊंगा मैं। मेरे बाद क्लास है आज? मेरी है कहीं? कंप्लीट हिस्ट्री है। लास्ट वाला बना दूंगा मैं, है ना। लास्ट वाला जो होगा वो मैं बना दूंगा। मतलब पेपर क्या बनाऊंगा? हिस्ट्री और कल्चर के 501 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, है ना। क्योंकि पीडीएफ को कॉपी दे दूंगा ना पीडीएफ की। तो क्योंकि ऑप्शन बनाने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं क्या क्वेश्चन ही दे दूंगा। और एक दिन क्वेश्चन दे दूंगा तो तुम करने की कोशिश करना, 1-2 दिन बाद में फिर मैं उनके आंसर दे दूंगा क्वेश्चन वाइज। तो 1-2 दिन तुम करने की कोशिश करोगे तो तुमसे हो जाएंगे, नहीं हो तो फिर उसमें देख लेना। समझा नहीं? वो लास्ट में दूंगा। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी स्थान। कल मैं नहीं आऊंगा और मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शन है, वो छोटे भाई की बेटी हुई थी ना, तो वो कल बाहर निकलेगी, तो
वो रस्म होती है थोड़ी सी, तो नावण वाला बोलते हैं वो ना। पांचोट पहाड़ी जालो, वो क्या है, वो गांव बोलते हैं ना, मूल आए, वो 27 दिन में होता है वो। असली ब्राह्मण है ना हम, तो वो 27 दिन में होता है वैसे। 7 दिन में तब करते हैं जब ऐसे कोई इमरजेंसी होती है ना, कोई शादी विवाह है घर में, कोई फंक्शन है, तो फिर 7 दिन में कर लेते हैं। बाकी वो पूर्ण रूपेण जो होते हैं ना, वो 27 दिन में ही पूरे होते हैं। स्थान पांचोट पहाड़ी जालौर, ये शेरगढ़ जोधपुर के ठिकानेदार थे। ये शेरगढ़ जोधपुर के ठिकानेदार थे। शेरगढ़ जोधपुर के ठिकानेदार थे। इनका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। गांगदेव राठौड़ था। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। गुरु का नाम जालंधर नाथ। गुरु का नाम जालंधर नाथ। श्री मंदिर जालौर को, श्री मंदिर जालौर को, श्री मंदिर जालौर को जालंधर नाथ की तपोभूमि माना जाता है। श्री मंदिर जालौर को जालंधर नाथ की तपोभूमि माना जाता है। जुकाम लग रही है। ये प्रकृति प्रेमी देवता थे। ये प्रकृति प्रेमी देवता थे। प्रकृति प्रेमी देवता थे। इनके यहां पर, इनके यहां पर हरे पेड़ नहीं काटे जाते। इनके यहां पर हरे पेड़ नहीं काटे जाते। नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना। प्रकृति प्रेमी संत, प्रकृति प्रेमी संत जाम्बोजी थे। प्रकृति प्रेमी संत जाम्बोजी थे। जाम्बोजी के अनुयायी, जाम्बोजी के अनुयायी कोष्टक में लिखना विश्नोई संप्रदाय। जाम्बोजी के अनुयायी कोष्टक में विश्नोई संप्रदाय के लोग भी, विश्नोई संप्रदाय के लोग भी हरे पेड़ नहीं काटते। विश्नोई संप्रदाय के लोग भी हरे पेड़ नहीं काटते। तल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता, तल्लीनाथ जी को ओरण का देवता कहते हैं। ओरण का देवता कहते हैं।
हेडिंग डालना ओरण। ओरण। मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र, मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र ओरण कहलाता है। ए तेरी, मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र ओरण कहलाता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है। विषैला कीड़ा काटने पर, विषैला कीड़ा काटने पर काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का, तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। गुरु आपको कोचिंग, कोचिंग से नहीं स्टूडियो स्टूडियो का वहाँ जैसा भी आप लोग बता सकते बात करेंगे तो मैं करवा दूँ। विषैला कीड़ा काटने पर, विषैला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम का, लिख लिया, तल्लीनाथ जी के नाम का धागा बांधा जाता है। हेडिंग डालो कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। जन्म सावियाना गांव, सावियाना गांव, मेड़ता सिटी नागौर, सावियाना गांव, मेड़ता सिटी नागौर। सावियाना गांव, मेड़ता सिटी नागौर। पिता अचल सिंह, पिता अचल सिंह, माता श्वेत कंवर, पिता अचल सिंह, मां श्वेत कंवर, पत्नी कृष्णा कंवर, पत्नी कृष्णा कंवर। जाति राजपूत, जाति राजपूत। गोत्र, जाति राजपूत, गोत्र राठौड़, गोत्र राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को, कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार माना जाता है।
इनका संबंध मेवाड़ के इनका संबंध मेवाड़ के तीसरे शाक्य के से है। इनका संबंध मेवाड़ के तीसरे शाक्य से है। ये अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण के समय इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण के समय अकबर के खिलाफ आक्रमण के समय अकबर के खिलाफ अकबर के खिलाफ महाराणा उदय सिंह की ओर से अकबर के खिलाफ महाराणा उदय सिंह की ओर से महाराणा उदय सिंह की ओर से युद्ध किया था। महाराणा उदय सिंह की ओर से युद्ध किया था। इन्हें चार हाथों वाला लोक देवता इन्हें चार हाथों वाला लोक देवता तथा तथा दो सिर वाला लोक देवता चार हाथों वाला लोक देवता तथा दो सिर वाला लोक देवता दो सिर वाला लोक देवता भी कहते हैं। दो सिर वाला लोक देवता भी कहते हैं। इन्हें मेवाड़ मणिभूषण मेवाड़ मणिभूषण कहते हैं। ये आवाज कहां से आ रही है आज? ऊपर तो क्लासरूम तो थर्ड फ्लोर पे। इन्हें मेवाड़ मणिभूषण भी कहते हैं। इनकी छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में है। इनकी छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में है। मंदिर रणेला उदयपुर स्लैश लगा के लिखना चित्तौड़गढ़। रणेला उदयपुर स्लैश लगा के चित्तौड़गढ़। नंबर 2 सामलिया डूंगरपुर। इनके यहाँ पर अफीम और केसर का इनके यहाँ पर अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ता है। इनके यहाँ पर अफीम और केसर का प्रसाद चढ़ता है।
नोट डाल के लिखना। अफीम का देवता, अफीम का देवता सावरिया सेठ, अफीम का देवता सावरिया सेठ, मंडफिया चित्तौड़गढ़, मंडफिया, मंडफिया चित्तौड़गढ़, अफीम का देवता सावरिया सेठ, मंडफिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, अफीम का देवता सावरिया सेठ को कहते हैं, जबकि जबकि केसर ऋषभदेव जी, जबकि केसर ऋषभदेव जी, ऋषभदेव जी कोष्टक में धूलेव गांव उदयपुर, धूलेव, धूलेव गांव उदयपुर के चढ़ती है, धूलेव गांव उदयपुर के चढ़ती है। अब सारे अवतार यहीं पे लिखना एक साथ, एक साथ लिख लो सारे अवतार। कृष्ण का अवतार रामदेव जी, कृष्ण का अवतार रामदेव जी, कृष्ण का अवतार रामदेव जी। बलराम का अवतार बीरमदेव, बलराम, बलराम का अवतार बीरमदेव। विष्णु के अवतार देवनारायण जी, विष्णु के अवतार देवनारायण जी। विष्णु के अवतार देवनारायण जी। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी, लक्ष्मण के अवतार पाबू जी। शेषनाग के अवतार कल्लाजी राठौड़, शेषनाग के अवतार कल्लाजी राठौड़। हेडिंग डालना डोंगजी जवार जी। बठोट पटोदा सीकर के ठिकानेदार थे। हाँ हाँ, आराम से आराम से। बठोट पटोदा सीकर के ठिकानेदार थे। ये अमीरों से पैसा लूटकर ये अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देते थे। अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों में बांट देते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था।
1857 की क्रांति में भाग लिया था। इन्हें 1857 की क्रांति का देवता भी कहते हैं। इन्हें 1857 की क्रांति का देवता भी कहते हैं। इन्होंने इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेना से इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेना से युद्ध किया था। जोधपुर और बीकानेर की सेना से युद्ध किया था। इनके साथी इनके साथी लोहिया जाट और करना मीना थे। लोहिया जाट और करना मीना थे। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इन्होंने सॉरी 1857 क्रांति में इनका संबंध 1857 की क्रांति में इनका संबंध शेखावाटी ब्रिगेडियर से था। शेखावाटी ब्रिगेडियर से था। शेखावाटी ब्रिगेडियर से था। भूरिया बाबा भूरिया बाबा प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ पाली प्रतापगढ़ पाली सिरोही प्रतापगढ़ पाली सिरोही ये मीणा जाति के आराध्य देव हैं। मीणा जाति के आराध्य देव हैं। मीणा जाति के लोग मीणा जाति के लोग इन्हें मीणा जाति के लोग इन्हें शौर्य का प्रतीक मानते हैं। मीणा जाति के लोग इन्हें शौर्य का प्रतीक मानते हैं। मीणा जाति के लोग कभी भी मीणा जाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जाति के लोग कभी भी
भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। बौमिया जी, बौमिया जी, इनका स्थान इनका स्थान लगभग सभी गांवों में इनका स्थान लगभग सभी गांवों में मिलता है। इनका स्थान लगभग सभी गांवों में मिलता है। देव बाबा, हाँ लिख लो। भूमि रक्षक देवता, बौमिया जी, भूमि रक्षक देवता। देव बाबा, देव बाबा। स्थान नंगला जहाज भरतपुर, नंगला जहाज भरतपुर। इन्हें पशु चिकित्सा की जानकारी थी। इन्हें पशु चिकित्सा की जानकारी थी। इनका मेला साल में 2 बार इनका मेला साल में 2 बार लगता है। साल में 2 बार लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मल्लीनाथ जी पढ़ा तो दिए ना, लिख लो यहीं पे। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। स्थान तिलवाड़ा, बाड़मेर में नया जिला थोड़ी बनेगा। बाड़मेर लिख लो, नया जिला बनेगा तो बालोतरा में जाएगा। तिलवाड़ा, बाड़मेर, कोष्टक में बालोतरा कर लेना। तिलवाड़ा, बाड़मेर, कोष्टक में बालोतरा। पिता, पिता सलखा, सलेखा, सलखा, सलखा। माता जानी दे, जानी दे, जानी दे। गुरु उगम सिंह भाटी, गुरु उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी। पत्नी रूपादे, पत्नी रूपादे। रूपादे माता को, रूपादे माता को
रूपादे माता को बरसात की देवी कहते हैं। रूपादे माता को बरसात की देवी कहते हैं। रूपादे माता का मंदिर, रूपादे माता का मंदिर माला जाला गांव, माला जाला गांव, माला जाला गांव तिलवाड़ा बाड़मेर, माला जाला गांव तिलवाड़ा बाड़मेर तथा तथा नाकोड़ा बाड़मेर था। माला जाला गांव, तिलवाड़ा बाड़मेर तथा नाकोड़ा बाड़मेर था है। मल्लीनाथ जी चमत्कारी, मल्लीनाथ जी चमत्कारी और भविष्य दृष्टा व्यक्ति थे। मल्लीनाथ जी चमत्कारी और भविष्य दृष्टा व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। इन्होंने इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की स्थापना की। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला लगता है। इनका मेला लगता है जो जो राजस्थान का जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत, मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत मारवाड़ के शासक मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के समय हुई।
मल्लीनाथ जी के मेले की शुरुआत मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह के समय हुई। बंद करो, देखो कॉपी। गौतमेश्वर बोलते नहीं है, गौतमेश्वर स्थान पर इनका मेला लगता है। प्रतापगढ़ में स्थान है, गौतमेश्वर मेलों के टाइम पे आएगा, देखिएगा। आपने शादी के अवसर पे देखा होगा, शादी के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के हाथ में धागा बांधते हैं, कांकन डोरा जिनको बोलते हैं, है ना। हाँ, कांकन डोरा बांधते हैं, शादी वादी हो जाती है। आज तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, फिर रस्मों के साथ बता दूंगा विशेष रूप से। शादी हो जाती है, दुल्हन को लेके घर आ जाते हैं, तो फिर दोनों के वो कांकन डोरे खोले जाते हैं, खोलते हैं और एक कढ़ाई में उनको डाल के खिलाते हैं। कौन जीतेगा है? हाँ वही, कौन जीतता है। तो उसमें अक्सर लड़के हार जाते हैं। तो हाँ, लड़का एक हाथ से खेलता है, लड़की दोनों हाथों से खेलती है। बड़ा अनुभव है तेरे को, खेल लिया, हार गया। तो वो काकन डोरे जो हैं वो एक लोक देवता के नाम के होते हैं, जिन लोक देवता का नाम है खेतरपाल जी। खेतरपाल जी, और खेतरपाल जी को ही कहा जाता है क्षेत्रपाल जी। खेतरपाल जी, खेतरपाल जी को ही क्षेत्रपाल जी बोलते हैं। इनका स्थान राजस्थान में सबसे ज्यादा है। कहां पे? जहां पर भी दो गांवों की सीमा लगेगी उस सीमा पर इनका स्थान मिलेगा। दो गांवों का जहां बॉर्डर होगा, सीमा होगी, उस सीमा पर इनका स्थान मिलता है और बोलते हैं कि बाबा इस बॉर्डर का, हमारी सीमा का ध्यान रखना। इसलिए खेतरपाल जी को या क्षेत्रपाल जी को सीमा सुरक्षा का देवता कहा जाता है। सीमा सुरक्षा के देवता। सीमा सुरक्षा का देवता कौन है? खेतरपाल जी। कौन है? खेतरपाल जी। खेतरपाल जी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रपाल जी। शादी के अवसर पर जो काकन डोरे बांधे जाते हैं, वो शादी के अवसर पर काकन डोरे इन्हीं के नाम के बांधे जाते हैं। शादी के अवसर पर काकन डोरे किस लोक देवता के नाम के बांधे जाते हैं? खेतरपाल जी। किनके नाम के? खेतरपाल जी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रपाल जी। क्या बोलते हैं? सीमा सुरक्षा के देवता कौन है? क्षेत्रपाल जी। कौन है? शादी के अवसर पर काकन डोरा कौन से लोक देवता? क्षेत्रपाल जी। कौन से? एक लोक देवता है जिनका नाम है ईलो जी। इलोजी का स्थान मिलता है मारवाड़ क्षेत्र में, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर। और ये तुम्हारे देवता हैं। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। तेरे को पता होगा, और नहीं है तो रहने दे। छेड़छाड़ के देवता कौन है? इलोजी। इलोजी का स्थान जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में माना जाता है। छेड़छाड़ के देवता कौन है? इलोजी। कौन है? जब व्यक्ति की नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी के अवसर बाद में
अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज हुआ करती है। कहीं पर सेठ माता के लेके जाते हैं, कहीं अपने लोक देवता के लेके जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में नई नई शादी होती है तब उन्हें इलोजी के यहाँ पर लेके जाते हैं, इसलिए इलोजी को नव दंपत्ति का देवता भी कहा जाता है। नव दंपत्ति के देवता कौन है? इलोजी। कौन है? इलोजी को नव दंपत्ति का देवता भी माना जाता है। इसलिए आज भी धुलंडी के दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है। जालौर बाड़मेर क्षेत्र में धुलंडी के दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी की सवारी कब निकालते हैं? धुलंडी। कब निकालते हैं? छेड़छाड़ के देवता कौन है? इलोजी। कौन है? नव दंपत्ति के देवता इलोजी। कौन है? सवारी कब निकलती? धुलंडी। कब निकलती? सीमा सुरक्षा के देवता खेतरपाल जी। सीमा सुरक्षा के खेतरपाल जी को क्या बोलते हैं? क्षेत्रपाल जी। क्या बोलते हैं? शादी के अवसर पर काकंडोरा किनके नाम के? खेतरपाल जी। किनके नाम के? छेड़छाड़ के देवता इलोजी। छेड़छाड़ के देवता नवदंपत्ति के देवता इलोजी। नवदंपत्ति के देवता सवारी कब निकलती? धुलंडी। कब निकलती? एक लोक देवता है बीर बग्गा जी, या बग्गा जी को बोलते हैं बीका जी। बीर बग्गा जी। और बीर बग्गा जी का स्थान है रीडी गांव। कौन सा गांव? रीडी गांव। और रीडी गांव है बीकानेर। रीडी गांव कहां पर? बीकानेर। कहां पर? बीर बग्गा जी का स्थान कौन सा गांव? रीडी गांव। कौन सा गांव? कहां पर? बीकानेर। कहां पर? और ये बीर बग्गा जी जाखड़ जाति के आराध्य देव हैं। कौन सी जाति? जाखड़ जाति। जाखड़ जाति, जाटों में गोत्र होता है जाखड़। जाखड़ जाति के आराध्य देव कौन है? बीर बग्गा जी। कौन है? सारे लोक देवताओं का मेला हिंदी महीने के अनुसार लगता है, बीर बग्गा जी का मेला अंग्रेजी महीनों के अनुसार लगता है। इनका मेला हमेशा 14-15 अक्टूबर को लगता है। बीर बग्गा जी का मेला हमेशा 14-15 अक्टूबर को लगता है। बीर बग्गा जी का स्थान कहां पर? रीडी गांव। कहां पर? रीडी गांव। कहां पर? बीकानेर। कहां पर? कौन सी जाति? जाखड़ जाति। कौन सी जाति? जाखड़ जाति के आराध्य देव कौन है? बीर बग्गा जी। कौन है? एक लोक देवता है हीरामल बाबा। हीरामल बाबा चौकरवाड़ा भरतपुर। स्थानीय भाषा में बोलते हैं हीरामन। हीरामन बाबा बोलते हैं। और हीरामन बाबा को सांपों का देवता कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति को सांप काट जाता है तो कौन से बाबा के लेके जाते हैं? हीरामन बाबा। कौन सा? और हीरामन बाबा का पुजारी जो होता है, कहा जाता है कि वो मुंह से सांप का दंश मतलब जहर, सांप का जहर खींच लेता है। तो सर्प दंश का इलाज कौन सा लोक देवता? हीरामन बाबा। कौन से देवता? स्थान कहां पर? चौकरवाड़ा। कहां पर? चौकरवाड़ा। कहां पर? भरतपुर। कहां पर? सर्पदंश का इलाज कौन से देवता? हीरामल बाबा। कौन से देवता? देखो दो शब्द हैं, एक तो है हीरामन बाबा और एक है हरिराम बाबा। अलग अलग है दोनों। हीरामन बाबा अलग है और हरिराम बाबा अलग है।
हरिराम बाबा स्थान हुआ करता है झोड़ा गांव। हरिराम बाबा का स्थान हुआ करता है झोड़ा गांव। और झोड़ा गांव कहां पर? नागौर। हरिराम बाबा का स्थान कौन सा गांव? झोड़ा गांव। कौन सा गांव? सर जी सब आराध्य देव हैं। देखो, देवताओं के लिए अक्सर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं अपन, लेकिन कुल देवता अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा का स्थान कहां पर? झोड़ा गांव नागौर। कहां पर? और इन हरिराम बाबा के यहां पर सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। बाम्बी मतलब बिल। किस लोक देवता के यहां पर सांप की बाम्बी की पूजा की जाती? हरिराम बाबा। कौन सा बाबा? कौन सा गांव? जोड़ा गांव। कौन सा गांव? जोड़ा गांव। कहां पर? नागौर। कहां पर? सीमा सुरक्षा के देवता खेतरपाल जी। सीमा सुरक्षा के खेतरपाल जी को, क्षेत्रपाल जी, खेतरपाल जी को। छेड़छाड़ के देवता इलो जी। छेड़छाड़ के देवता नवदंपत्ति के देवता इलो जी। नवदंपत्ति के सवारी कब निकलती? दुल्हन कब निकलती? वीर बग्गा जी का स्थान ईडी गांव। कहां पर? कौन सी जाति? जाखड़ जाति। कौन सी जाति? जाखड़ जाति के आराध्य देव कौन है? वीर बग्गा जी। कौन है? हीरामन बाबा कहां पर? चौकरवाड़ा भरतपुर। हीरामन बाबा। सर्पदंश का इलाज हीरामन बाबा। सर्पदंश का इलाज। किस लोक देवता के यहाँ पर बाम्बी की पूजा होती? हरिराम बाबा। कौन से? कौन सा गांव? जोड़ा गांव। कौन सा गांव? कहां पर? नागौर। कहां पर? एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं ओम बनाजी। ओम बनाजी। चोटीला धाम पाली। ओम बनाजी का स्थान कहां पर? चोटीला धाम पाली। कहां पर? इनके लिए आज भी ऐसी कहावत है और वो सत्य भी है कि इनकी जो पूजा होती है वो बुलेट मोटरसाइकिल की होती है। बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार हैं और इनकी बुलेट मोटरसाइकिल आज भी स्टार्ट होती है। और वहां से लोकलिटी में यदि कोई निकलता है ना, मेन रोड पे इनका स्थान बना हुआ है, वहां से कोई निकलता है तो वहां पर इनको एक बार नतमस्तक करके जाता है और कहा जाता है कि इनको पूजने से अक्सर एक्सीडेंट के केसेज बच जाते हैं। इनको पूजने से अक्सर यातायात की रक्षा किया करते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते। इस कारण से इन्हें यातायात सुरक्षा का देवता कहा जाता है। बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है, इस कारण से इन्हें बुलेट वाला देवता कहते हैं। बुलेट वाले देवता कौन से हैं? ओम मनाजी। कौन है? कौन सा स्थान? चोटीला धाम। कभी मजाक नहीं बनाते, ध्यान रखना। कौन सा स्थान? चोटीला धाम। कौन सा स्थान? कहां पर? पाली। कहां पर? बुलेट वाले देवता कौन है? ओम मनाजी। कौन है? यातायात सुरक्षा किया करते हैं, इस कारण से इन्हें यातायात रक्षा का देवता कहा जाता है। यातायात सुरक्षा का देवता कौन है? ओम मनाजी। कौन है? स्थान कहां पर? चोटीला धाम। स्थान कहां पर? चोटीला धाम। कहां पर? पाली। कहां पर? बुलेट वाले देवता कौन है? ओम मनाजी। कौन है? यातायात सुरक्षा के देवता ओम मनाजी। यातायात रक्षा के देवता। कौन सा स्थान? चोटीला धाम। कौन सा स्थान? कहां पर? पाली। कहां पर? खेतरपाल जी को क्या बोलते? क्षेत्रपाल जी। क्या बोलते? सीमा सुरक्षा के देवता कौन है? खेतरपाल जी। कौन है? शादी के अवसर पर काकन डोरे किनके नाम के? क्षेत्रपाल जी। किनके नाम के? छेड़छाड़ के देवता इलो जी। छेड़छाड़ के देवता। नवदंपत्ति के देवता इलो जी। नवदंपत्ति के देवता।
सवारी कब निकलती, दुलंडी कब निकलती। वीर बग्गा जी का स्थान कौन सा गांव, रेडी गांव। कौन सा गांव, रेडी गांव कहाँ पर, बीकानेर। कहाँ पर, कौन सी जाति, जाखड़ जाति। कौन सी, जाखड़ जाति के आराध्य देव कौन है, वीर बग्गा जी। कौन है, हीरामन बाबा का स्थान चौकरवाड़ा भरतपुर, हीरामन बाबा। सर्पदंश का इलाज कौन से देवता, हीरामन बाबा। कौन से, हरिराम बाबा। कौन सा गांव, जोड़ा गांव। कौन सा गांव, कहाँ पर, नागौर। कहाँ पर, किस लोक देवता के यहाँ पर सांप की बाम्बी की पूजा, हरिराम बाबा। कौन से, ओम बना जी का स्थान कहाँ पर, चोटीला धाम। कहाँ पर, चोटीला धाम। कहाँ पर है, काले। कहाँ पर, बुलेट वाले देवता ओम मना जी, बुलेट वाले देवता। यातायात रक्षा के देवता ओम मना जी, यातायात रक्षा के। सीमा सुरक्षा के देवता कौन से, क्षेत्रपाल जी। कौन है, काकंडोरे किनके नाम के, छेड़छाड़ के देवता इलो जी, छेड़छाड़ के देवता। नवदंपति के देवता, नवदंपति के देवता। सवारी कब निकलती, दुलंडी कब निकलती। सर्पदंश का इलाज, हीरामन बाबा। सर्पदंश का कहाँ पर है, चौकरवाड़ा। कहाँ पर, चौकरवाड़ा। कहाँ पर, भरतपुर। कहाँ पर, हर बाम्बी की पूजा, हरिराम बाबा। बाम्बी की पूजा। कौन सा गांव, जोड़ा गांव। कौन सा गांव, कहाँ पर, नागौर। कहाँ पर, जाखड़ जाति के देवता कौन है, वीर बग्गा जी। कौन है, कौन सा गांव, रेडी गांव। कौन सा गांव, कहाँ पर, बीकानेर। कहाँ पर, कहाँ पर, मीना जाति के देवता कौन से, भूरिया बाबा। कौन से, भूमि रक्षक देवता कौन है, गौमिया जी। कौन है, नागों के देवता कौन है, तेजा जी। नागों के, सांपों के, गोगा जी। सांपों के, ऊंटों के देवता काबू जी। ऊंटों के देवता, काला वाला का देवता तेजा जी। काला वाला का देवता, प्लेग रक्षक देवता काबू जी। प्लेग रक्षक। सर्पदंश का इलाज, हीरामन बाबा। सर्पदंश का, महमूद गजनबी से गाय किसने बचाई, गोगा जी। किसने, देवल चारनी से किसने बचाई, ताबू जी। किसने, देवल चारनी की गाय किससे बचाई, जिंदराज की जी। किससे, लाचा गुज्जी की गाय किसने बचाई, तेजा जी। किसने, पाना गुज्जी की किसने बचाई, मांगलिया में जी। किसने, किसने, पंगु गायों के लिए चारा कौन लाते थे, हड़बू जी। कौन लाते, आयुर्वेद की जानकारी कौन से लोक देवता, तिरनन जी। कौन से, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन से देवता, कौन से, 1857 की क्रांति के देवता डूंगजी जवाहर जी। कौन से, जाखड़ जाति के आराध्य देव कौन है, कौन है, साल में 2 बार मेला किनके, देव बाबा। किनके, देव बाबा का स्थान कहाँ पर, नंगला जहाज भरतपुर। कहाँ पर, छेड़छाड़ के देवता कौन है, इलो जी। कौन है, सीमा सुरक्षा के देवता कौन है, बाम्बी की पूजा कौन से देवता, हरिराम बाबा। कौन से, सर्पदंश का इलाज, हीरामन बाबा। सर्पदंश का इलाज, किन लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, ताबू जी। किनकी, गोगा जी की, नीली गोगा जी की, मांगलिया मिया जी की, किरण कावड़ा। मांगलिया मिया जी की, ताबू जी की, लीलन। ताबू जी की, लीलन को सिनगारी। लीलन को, ये मस, मैं क्या बोल रहा हूँ, तेजा जी बोल रहा हूँ, तेजा जी। तेजा जी, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन। घोड़ी का नाम लीलन को सिनगारे। लीलन को, बाबू जी की केसर काल में। बाबू जी की, देव बाबा की सवारी क्या थी, पाड़ा। क्या थी, पाड़ा। हरबू जी की क्या थी, सियार। क्या थी, ये मत सोचना लोक देवता पूरे हो गए, बच रहे हैं अभी, कल करवाऊंगा पूरे, परसों।